नमस्कार। ये मंदिर सोनीपत शहर से थोड़ा सा बाहर राणधना रोड पर बंदेपुर क्षेत्र में पड़ता है। सिंचाई विभाग का ये मंदिर है जिसे शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये शिव मंदिर जो बंदेपुर में पड़ता है, आज से 10 दिन पूर्व यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने इसे अस्त व्यस्त और निरस्त करने के लिए ऐसा कार्य किया है जो कि घोर निंदनीय है, जो सनातन धर्म पर घात है, आक्षेप है। और आप देखेंगे कि इन मूर्तियों को पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है। देखिए, ये भगवती की मूर्ति है, इसको पूरी तरह से खंडित कर दिया गया है। भगवती के हाथों को तोड़ दिया गया है और उनके जो मुकुट थे या उनकी जो डाले हुए आभूषण इत्यादि त्रिशूल है वो भी तोड़ दिया गया है। देखिए, पूरी तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया है। हाँ, पूरी तरह से मूर्तियों को खंडित किया गया है। और इसके साथ साथ ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, इसको देखिएगा। ये राधा कृष्ण की मूर्ति का भी, राधा जी का भी हाथ जो है वो तोड़ दिया गया है। और ये कोई आसानी से नहीं तोड़ा जाएगा, किसी हैवी चीज से इसे प्रहार किया गया जिसे टूटी। हाथ छोड़ दीजिए। कांच को तोड़ के उसके बाद ये जो है व्यवस्थित ढंग से किया गया। पूरी सुनियोजित घटना है, ये पूरी सुनियोजित। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। हाँ जी पंडित जी, नमस्कार। ये मंदिर सोनीपत की आउट एरिया में, सोनीपत के आउट एरिया में ये मंदिर बंदेपुर में शिव मंदिर के नाम से प्रख्यात है। और इस मंदिर की एक निंदनीय घटना हिंदू समाज के लिए भी आघात है, हिंदू समाज पर आघात है और सनातन धर्म पर आघात है। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में कुछ कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। और उसको कहते हुए मन में बड़ा शोक सा हो रहा है, मन में बड़ी व्यथा हो रही है कि ये हिंदू समाज के साथ सोनीपत के अंदर तीसरी घटना हो रही है। पहली घटना फ्रेंड्स पार्क मॉल टाउन के अंदर हुई, दूसरी घटना ब्रह्म कॉलोनी शिव मंदिर के अंदर हुई और तीसरी घटना भी शिव मंदिर बंदेपुर के अंदर। ये सिंचाई विभाग का मंदिर है। सिंचाई विभाग के इस मंदिर के अंदर आज से 10 दिन पूर्व कुछ असामाजिक तत्वों ने इस मंदिर को निरस्त और ध्वस्त करने के लिए एक बहुत गलत प्रयास किया है, जिससे कि उन्होंने यहाँ पर चोरी भी की और चोरी के साथ साथ यहाँ के जो भगवान के श्री विग्रह थे, जो मूर्तियाँ थी, उसको भी खंडित कर दिया गया। किसी का हाथ तोड़ दिया गया, किसी के पैर तोड़ दिए गए, तो किसी को मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से निरस्त करने की कोशिश की गई। और जो भी कीमती सामान था यहाँ से उठा करके ले गए। और ये मंदिर के पुजारी जी हैं आदरणीय दुबे जी, और इन्होंने 10 दिन से बड़ा प्रयास किया। ये सिंचाई विभाग का मंदिर है, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास एक्सीएन साहब, एससी इत्यादि इत्यादि सभी अधिकारियों के पास ये गए हैं, लेकिन किसी ने भी इनकी बात को महत्व नहीं दिया, किसी ने इनकी बात का सम्मान नहीं किया और किसी ने इस पर गौर नहीं किया और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद पुलिस चौकी में जाए, थाने में जाए, तो ये यहाँ इस एरिया का जो थाना लगता है वहाँ पर गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी वहाँ के एसएचओ इत्यादि या पुलिस अधिकारियों ने इनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। बस उन्होंने एक व्यक्ति यहाँ भेज दिया, देख करके वो चला गया। और उसके साथ साथ आप देखिएगा कि बिल्कुल भी उसके ऊपर एक भी एक्शन नहीं लिया गया और आज भी वो मूर्तियाँ एज इट इज़ ऐसी की ऐसे ही खंडित पड़ी हैं। ये हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा आघात है और निंदनीय विषय है। हम सभी ब्राह्मण समाज के लोग, सभी मंदिरों के पुजारी यहाँ पर एकत्रित हैं और कुछ ही देर में और भी लोगों तक जैसे जैसे सूचना पहुँच रही है उन तक भी ये सूचना पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं केवल और केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि इस पर एक्शन नहीं लिया गया, हमें आज ही सूचना मिली पंडित जी के द्वारा जब उन्होंने प्रयास किया और किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने उनकी बात पर गौर नहीं किया, तो हमें जो कि परशुराम सेना है सोनीपत प्रकोष्ठ, उसके अध्यक्ष अमित जी, विशाल जी, हिमांशु जी और अन्य पंडित जी
और हमारे अमित शौनक जी जो यहाँ के प्रसिद्ध चट्टाने वाली माता मंदिर के पुजारी हैं, और हमारे विशाल भैया जो चिंताहरण बालाजी मंदिर दिल्ली रोड पर आप देखते हैं वहाँ के पुजारी, ये सब पुजारियों ने इकट्ठा होकर के एक निर्णय लिया है कि जब तक इसके ऊपर इस विषय पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, एफआईआर लॉन्च भी नहीं की गई, इससे बड़ी घटना क्या होगी। अगर कोई और, हम चर्चा नहीं करना चाहते इस विषय पर, अगर कोई और के साथ, किसी और धर्म संप्रदाय, किसी मठ के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो ये बात अभी तक एफआईआर भी लॉन्च हो जाती, रोड्स भी ब्लॉक हो जाते और भी इत्यादि पता नहीं कितने उपद्रव होते। लेकिन हिंदू समाज के लोग समाज में अराजकता नहीं फैलाना चाहते, समाज में कोई भी ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते कि जिससे कोई भी समाज में अराजकता फैले, कोई उपद्रव हो। लेकिन हम बार बार जब हमने प्रयास किया और किसी बात पर एक्शन नहीं लिया गया तो हम इस पर मजबूर हुए हैं, और हम सभी ब्राह्मणों ने ये निर्णय लिया है कि जब तक कल शाम तक यदि इस पर एफआईआर लॉन्च नहीं होती है और इस पर एक्शन नहीं लिया जाता है, तब तक अनिश्चित काल के लिए सोनीपत के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में और अन्य जो मोहल्लों में, कॉलोनियों में इत्यादि जो मंदिर हैं, सभी मंदिरों में पूजा बिल्कुल बंद रहेगी। सभी मंदिर अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे, और जो भी ब्राह्मण इत्यादि मंदिर खोलेगा और हमारे ब्राह्मण समाज के द्वारा लिए गए निर्णय से क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ेगा, उसके ऊपर भी ब्राह्मण समाज के तरफ से कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए मैं सभी ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों से, हिंदुओं से और सोनीपत में बस रहे सभी ब्राह्मणों से, चाहे वो भले यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, उन सभी ब्राह्मणों से मेरा आग्रह है कि जब तक इस घटना पर कोई भी, क्योंकि ये जो आज इस मंदिर में हुआ है आपके मंदिर में भी हो सकता है, जो आज इन पंडित जी के साथ हुआ है कल को ये घटना आप लोगों के साथ भी हो सकती है, आपके बहन बेटियों के साथ भी हो सकती है। तो परशुराम सेना ने इसको, इस मामले का संज्ञान लेते हुए, इस मामले को पूरी तरह से गंभीरता से लेते हुए, परशुराम सेना जो कि इस सोनीपत की एक ब्राह्मण संस्था है, उसने ये विचार किया कि इसको हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहते और बिल्कुल भी हम इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये कार्य किया है उसको शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ा जाए, उस पर एक्शन लिया जाए, और इस सिंचाई विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी जवाब लिया जाए, उनसे भी ये पूछा जाए कि क्या आपको मंदिर बनाने का शौक है लेकिन उसकी रख रखाव का कोई शौक नहीं है, उसका रख रखाव का अधिकार नहीं है, केवल जगह घेरने के लिए भगवान को बिठाने का शौक रखते हैं आप लोग और अपने आप को हिंदू कहते हैं। ये शर्म की बात है, समस्त ब्राह्मण समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए तो शर्म की बात है, लेकिन उन्हीं अधिकारियों के लिए भी ये बिल्कुल शर्म की बात है। और पूरा ब्राह्मण समाज इस कार्य की, इस घटना की घोर निंदा करता है, घोर निंदा करता है। इसीलिए हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि सभी जितने भी, जहाँ तक ये हमारा मैसेज देखते हैं, जितने भी लोग इस समाचार से ज्ञात अज्ञात रूप से जुड़ेंगे, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस मैसेज को अधिक से अधिक और इस घटना के बारे में आप लोगों को जागृत करें, ताकि हिंदू समाज जागृत हो, ताकि हिंदू समाज के लोग जागृत हों, ब्राह्मण समाज जागृत हो। और मैं सभी ब्राह्मणों का आह्वान करता हूं कि कृपया करके शांत न बैठें, हमें कोई रोड नहीं ब्लॉक करनी, हमें कोई किसी का नुकसान नहीं करना, हमें किसी पर आघात नहीं करना, किसी धर्म से कोई आक्षेप नहीं करना। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म पर कोई अज्ञात न किया जाए, कोई आघात न किया जाए। हमारे धर्म के प्रति किसी को कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे धर्म के प्रति आप नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे धर्म के प्रति जो भी करेगा, जो भी कुछ गलत करेगा, मैं परशुराम सेना का प्रभारी होने के नाते, सोनीपत का प्रभारी होने के नाते, अध्यक्ष जी भी यहाँ पर हैं, और समस्त लोगों से मैं ये आग्रह करता हूँ और आप सबको भी इस बात के लिए आग्रह करता हूँ कि यदि इस घटना पर किसी ने भी इसको क्रॉस करते हुए किसी भी मंदिर ने अपना मंदिर बंद नहीं किया
तो कल को वो परशुराम सेना को ये कहने का अधिकारी नहीं बनता है कि उसके साथ कुछ घटना हुई और कुछ लोग आकर के उसके साथ नहीं खड़े हुए। तो हम सब आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि, और इसके साथ साथ एक बात आपको और भी कह देना चाहता हूँ, अगर इस घटना को गंभीरता से नहीं लिया प्रशासन ने, नहीं लिया सोनीपत के अधिकारियों ने, सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, तो मैं इस बात के लिए आपको कहना चाहता हूँ कि सोनीपत ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में ब्राह्मण समाज इसका विरोध करेगा। परशुराम सेना के माध्यम से परशुराम सेना के अधिकारी सड़कों पर उतरेंगे और विरोध जता करके हम आपसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि इस घटना को गंभीरता से लिया जाए। और सभी ब्राह्मण समाज से मैं फिर आग्रह करूंगा, जब तक इस घटना पर संज्ञान नहीं लिया जाता, सभी ब्राह्मण समाज के लोग अपने मंदिरों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दें, चाहे वो किसी कम्युनिटी का मंदिर है, चाहे वो किसी का पर्सनल मंदिर है। क्योंकि यदि हिंदू ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारे मंदिर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, या भगवान ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर हमारा ब्राह्मण होने का, हिंदू होने का क्या मतलब बनता है। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि सभी ब्राह्मण समाज इस बात को ध्यान से सुने और इस बात को गंभीरता से लेते हुए अनिश्चित काल तक, चाहे वो किसी संस्था का मंदिर है, ट्रस्ट का मंदिर है, पर्सनल मंदिर है, सभी यहाँ पर भी जितने ब्राह्मण हैं वो भी अनिश्चित काल के लिए अपने मंदिरों में पूजा पाठ बंद रखेंगे। और जितने लोगों तक ये मैसेज जा रहा है, जितने लोग इस खबर को सुन रहे हैं, इस समाचार तक पहुँच रहे हैं, उन सब से भी मेरी प्रार्थना है कि जब तक इस घटना पर संज्ञान नहीं लिया जाता, आप अपना मंदिर नहीं खोल सकते हो। अगर खोलेंगे तो उस मंदिर को बंद कराने का हमारा प्रयास रहेगा कि हम जा करके उनसे आग्रह करेंगे। हमने कुछ उनके साथ झगड़ा नहीं करना है, हम उनके पास जाएंगे, उनसे आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप मंदिर को कृपया बंद कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर से आग्रह करता हूं, ये घटना निंदनीय घटना है, हिंदू समाज के ऊपर आघात है। सभी हिंदुओं को इसके प्रति जागना चाहिए, क्योंकि हिंदू बार बार यही सोचता है कि नहीं नहीं हमारा कोई काम थोड़ी है। लेकिन याद रखना, ये अगर हमारे मंदिर सुरक्षित नहीं रहे, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहेगा, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रहा तो समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, समाज सुरक्षित नहीं रहा तो आपके घर की बहू बेटियां भी सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, आपके बच्चे भी सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। आपकी आने वाली पीढ़ियों को आप क्या दे करके जाएंगे? क्या ये सब चीज़ें दे करके जाएंगे? गुलामी दे करके जाएंगे? इसीलिए हम सबको ये करना है भैया कि आप सब लोग इससे जुड़े, अमित जी, विशाल जी, और इसके साथ साथ हमारे सभी ब्राह्मण समाज के आदरणीय ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं अनेक अनेक मंदिरों से। आप सबसे यही प्रार्थना है कि कृपया करके सभी ब्राह्मण आपसे हाथ जोड़ करके ये आग्रह करते हैं, सभी हाथ जोड़िए भैया, सभी आपसे हाथ जोड़ कर ये आग्रह करते हैं कि कोई भी अनिश्चित काल के लिए, जब तक इस मामले पर एक्शन नहीं लिया जाता, अपने मंदिरों में पूजा पाठ आप बंद रखें। जय श्री राम, जय श्री परशुराम, जय श्री परशुराम। देखिए, बंदेपुर पे जो मंदिर है सिंचाई विभाग का, वहाँ जो है आज जो है कुछ जो है मंदिरों के पंडित इकट्ठे हुए हैं। सभी मंदिरों के पंडित अभी इसलिए इकट्ठे नहीं हो पाए क्योंकि सभी को सूचना नहीं है, क्योंकि 10 दिन तक जो है इस मंदिर के जो पंडित जो हैं वो इधर उधर जो है भटकते रहे और उनका सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये था इधर उधर जाने का, अधिकारियों के पास भी गए कि उनकी जो है FIR हो जाए और ताकि जो है उस व्यक्ति को पकड़ा जाए जिसने मंदिर में सारी मूर्तियों को, जितनी मूर्तियाँ थी उनको जो है तोड़ा है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी ये इकट्ठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि बिल्कुल इनको अभी मैसेज मिला है थोड़ी देर पहले, और इनका ये भी कहना है कि हमारा किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है, हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि जिसने मूर्तियाँ तोड़ी हैं उसको खिलाफ FIR हो ताकि शांतिपूर्ण रवैया अपनाया जा सके। ये बार बार जिला प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं FIR करके उस दोषी को पकड़ा जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब मंदिर की मूर्तियाँ ही सुरक्षित नहीं है तो वो व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि ये भी हो सकता है कि जिस समय चोर जो है, जो ये मंदिर तोड़ने वाले, जो मूर्तियाँ तोड़ने वाले थे, कि परमात्मा ने भला करा कि उस समय अगर पंडित जी इधर उधर अगर जो है उनको दिखाई दे जाते तो उनके साथ ही बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन ये उस परमात्मा से भी प्रार्थना उन्होंने की है, शुक्र है कि हमारे पंडित जी को इस तरह की वारदात नहीं हुई। इनका मुख्य उद्देश्य जो है सिर्फ ये है कि FIR करके सारे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए और जो दोषी है उसको पकड़ा जाए। सोनीपत से राजेश असीजा की रिपोर्ट।